गूगल पे मैंने ये ऐड के लिए मैंने सोचा कि नंबर जनरेट के लिए आज के डेट में तो मार्केटिंग करना, कोरोना से सब लोग सोचता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग में सर का ऐड मैंने देखा कि आखिर यहाँ पर कौन सर सिखाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ये ट्यूशन चलता है। तो सर का नाम आया वहाँ फर्स्ट पेज पर। यहाँ पे जो पर्पस है कि आपका जो भी बिजनेस है, आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने बिजनेस को किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी डायरेक्ट अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है सर। ये यहाँ पे कोई आपका इमीडिएटर नहीं होगा, कोई आपका बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है और लोग आपके बारे में जानेंगे तो नेचुरली कल आपके साथ जुड़ेंगे। जब जानेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कहाँ से। आपकी बुलंदी तभी है जब आपके मन के अंदर बुलंदी है, और मन में जब निराशा है तो आप कहीं पे भी निराश ही रहोगे, आपको नीचे की ओर ले जाती है। तो निराशा तो होना नहीं चाहिए, खास करके जब आप कभी बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो और या फिर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर कोई चैलेंजेस है, कोई कमी है, तो उसको दूर किया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि हर बिजनेस के अंदर चैलेंजेस होती हैं, लेकिन उसको दूर करते हैं, दूर कर करके हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो समस्या जहाँ है वहाँ समाधान है, और समस्या अगर आ रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो मन को निराश न कर करके आगे बढ़ें। नीट एंड क्लीन है कि हम सबसे पहले अपने फोकस पे डिटरमाइंड रहें, हमें करना क्या है और अपने बिजनेस को कैसे गोल पे ले जाना है, गोल को कैसे सेट करना है। और 2023 का जो हमारा आने वाला जो 2023 है वो काफ़ी बढ़िया हो और रिजल्ट दे, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट के साथ। इंडोफास्ट बिजनेस नेटवर्क हमेशा कोशिश ये करता है कि आपके बिजनेस को हम बढ़ाएं और लोगों के साथ जोड़े, कनेक्ट करें, जिससे आपके बिजनेस को हम आगे ले जा सकें। एक्चुअली मैं अभी बिना सबके साथ एसोसिएट हुआ हूँ बाजार समिति के लिए। ऑलरेडी आई एम रनिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईटी मेडिकल इन बाजार समिति। Along with that, I am handling his branch for Bajar Samiti here. That's all. थैंक यू आनंद सर। हमने हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है जो डिजिटल मार्केटिंग की है, उसका एक हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है पटना के अंदर में, बाजार समिति के अंदर। बाजार समिति में सर का अपना स्पेस है, अपना पूरा एजुकेशन स्पेस में रहे हैं और काफी एक्सपोजर रहा है। 20 साल का एक्सपोजर है सर का एजुकेशन इंडस्ट्री में। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट स्टार्ट हियर। बाजार समिति में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक चीज बहुत महंगा होता है, वो सबकी बैकबोन होती है, वो होता है रेंट। और बाजार समिति तो किसी से बात करो तो रेंट के मामले में भाई मतलब ऊपर। सर का अपना प्लेस था, सर ने मेरे बातों को सुना, बड़ी क्वार्टरली चीज उसको लिया और डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्होंने स्पेस पूरा का पूरा किया है। लगभग 200 से 300 बच्चों का वहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, आराम से वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू आनंद सर, आप आए भी। और हमारा नए साल का 2023 का टारगेट है कि सर के साथ वहाँ बाजार समिति में कम से कम तो 200 बच्चे को हम लोग ट्रेड करें। हम बात करेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। गोल क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल और हाउ टू अचीव गोल। 3 पिलर ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का एक 3 पिलर होता है, जिस पे हम बात करेंगे। और बेसिक टिप्स टू इंक्रीज योर सेल्स, आर्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोसेस में। तो 3 चीज़ है जो बेसिकली सेल्स को लेकर है, और हम 3 पिलर ऑफ बिजनेस बात करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबको यहाँ पे बिजनेस ओनर है ना, अज्यूमिंग कि सबका अपना बिजनेस है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। उसके लिए 5 चैलेंज है जो हमें समझना पड़ेगा। वो 5 चैलेंज में नंबर 1 मैनेजिंग कैश फ्लो। सो फर्स्ट चैलेंज इज हाउ टू मैनेज द कैश फ्लो। अल्टीमेटली बिजनेस का एक इनकम है और एक्सपेंसेस है। जो आपका रेवेन्यूज़ है, इनकम, और जो एक्सपेंसेस है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है। मैक्सिमम एक्सपेंसेस कहाँ जाता है हमारा? सैलरी, पेइंग द सैलरी, और जो एक्सपेंसेस है, रेंट, एनीथिंग। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करें, सबसे नंबर 1 चैलेंज। नंबर 2 हैंडलिंग बिजनेस अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो बिजनेस अकाउंट को कैसे डील करें और टैक्स से रिलेटेड कैसे डील करें। थर्ड, स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। तो एक बिजनेस में रहने के लिए कॉम्पिटिटिव रहना जरूरी है, और कॉम्पिटिटिव के लिए लोअर प्राइस, बेटर प्रोडक्ट एंड मोर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, 3 चीज़ होना जरूरी है। लोअर प्राइस, बेटर सर्विसेज एंड मोर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, एंड मार्केटिंग टू द राइट कस्टमर बेस, एंड टैकलिंग
अनसर्टेनिटी। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 3 साल से बिकॉज ऑफ द कोविड बिल्कुल मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गया हर कंपनीज का। आई एम एसोसिएटेड विथ NBFC, जहाँ पे हम लोग कैश से कैशलेस में मूव कर रहे हैं। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, ऑटोमेशन हो रहा है बिजनेस में और मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन की ओर जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर मूविंग इनटू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज की डेट में आप यदि पहले अपने तरीके से काम करते थे और समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार यू नीड टू मूव डिजिटली। अब डिजिटल मूव में जो चैलेंज आ रहा है, बेसिकली यू नीड टू सी कि क्या रोड ब्लॉक है जो हमें डिजिटल मूव में चैलेंज कर रहा है। बट फॉर आवर कंपनी मूविंग कैश टू कैशलेस कलेक्शन, सो लाइक द वे बैंक में काम करता है, हमने लोन दिया तो आपके अकाउंट में पैसा गया एंड हाउ टू टेक द मनी फ्रॉम क्लाइंट एज ए EMI ऑप्शन उसके, न कि उसको कैश में जमा करना पड़े। सो दोनों कैशलेस हो तब आपका प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया, सिस्टम ओरिएंटेड हो गया। बट इनिशियल स्टेज में आपको अपने बिजनेस को कैश ऑनलाइन में लाने में सबसे पहले वो बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ ऑफलाइन ट्रेनिंग जहाँ पे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हाउ टू मूव दिस थिंग्स इनटू डिजिटली, जो कोविड के टाइम में देख रहे हैं, एवरीथिंग ऑनलाइन। मुझे ट्रेनिंग ऑनलाइन देना है और जो पार्टिसिपेंट है हु विल मूव टू द ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब के थ्रू अलग अलग चैनल डिसाइड करना है। हाउ टू मूव फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एवरीथिंग दो इट इज़ ट्रेनिंग, चाहे वो आपका बिजनेस हो, और उसको ऑटोमेशन या नेक्स्ट लेवल पे वो कैसे ऑनलाइन लेकर ले जाए, उसको डिजिटली कैसे करें, ताकि कहीं ना कहीं जब आप डिजिटली करते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। यदि सिस्टम नहीं का रहेगा तो फिर वो बिजनेस फेल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं इंडोफास्ट कंपनी का कि हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबको, हम लोग तो जो बिजनेस कर रहे हैं अपना जो भी सोर्स लगा करके, जान पहचान लगा करके, वो तो हो ही रहा है, लेकिन एडिशनल बिजनेस कैसे आए, बिजनेस ग्रो कैसे करे, इसके बारे में पटना में यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए विकास सर हमेशा हमको मदद करते रहते हैं कि आपका और बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और इसी उम्मीद से बहुत सारे यहाँ पे हमारे भी साथी हैं जो अलग अलग सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था कि आप अपना बिजनेस को कर रहे हैं, इसको और कैसे बढ़ाएं, ऑनलाइन सब कैसे ले जाए। इसके लिए इंडोफास्ट कंपनी हमेशा कार्यरत रहती है, जब भी कॉल करें हमेशा तैयार रहते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं एबी खान, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। मेरा फ्रेंचाइज लेवल का बिजनेस है, ICPS नाम से है, आप लोग सुने भी होंगे। मेरा बिहार के सारे ज़िला में 38 ज़िला जितना भी है, इवन आपको आउटसाइड बिहार भी कुछ स्टेट में भी खुला है। तो हम लोग फ्रेंचाइज देते हैं और उसके हम CEO फाउंडर हैं और 12 साल से लगभग हम इस फील्ड में हैं और विकास सर से भी जुड़े लगभग 5-6 साल से हैं। तो यहाँ बिजनेस की सिर्फ बात हो रही है तो बिजनेस पे सिर्फ इतना मेरा एक अपना अनुभव है कि अब तो आप लोग हर एक कोई कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो देखना होता है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं क्या वो आपके स्किल से रिलेटेड है कि नहीं। स्किल मीन्स नेचुरल स्किल आप में क्या है। जॉब के लिए कोई भी स्किल चलेगा, कुछ भी ले ले ब्रांच, आप कर सकते हैं जॉब किसी कंपनी में हो, लेकिन बिजनेस तभी आप कर पाएंगे जो आपको आपके भगवान ने आप में जो गुण दिया है उसमें। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है आपका, आपसे पूछा जाता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का को रिलेशन किससे है, आपके स्किल से, ठीक है ना। क्योंकि जिसमें आपको गुण होगा ना उसी में इंटरेस्ट होगा। कोई फुटबॉलर मेसी चाहता सचिन बन जाते तो नहीं बन पाता। मेसी मेसी है, सचिन सचिन है, ठीक है ना, क्योंकि सचिन में बैटिंग करने का नेचुरल स्किल था, ठीक है ना, और मेसी में फुटबॉल खेलने का नेचुरल स्किल है। तो अब तो आप हमको सर को जिनको देर नहीं हुआ है फिर भी जो इंटरेस्ट नहीं है, जिनको अपने स्किल में या फिर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्विच कर सकते हैं और पूर्ण रूप से आप उसी काम को करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी आप में जो, और स्किल को फाइंड आउट करना होगा आपको कि आप में नेचुरल स्किल है क्या। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ कैरियर गाइडेंस वर्सटाइल इंस्टीट्यूट है। तो ब्रीफ में जान जाए कि हम लोग कैरियर गाइडेंस भी देते हैं और हम लोग अब स्कूल फ्रेंचाइज पे भी काम कर रहे हैं कि रूरल एरिया में वो बचपन टाइप का क्वालिटी कैसे पहुंचाएं, ठीक है ना। जो यहाँ का रिनाउंड मेट्रो सिटी वगैरह में होता है स्कूल,
उस क्वालिटी को गांव तक पहुंचाए और बहुत कम पैसे में, ठीक है ना। तो हम लोग स्कूल फ्रेंचाइज में भी काम कर रहे हैं और विकास सर से भी जुड़े हैं, इनका भी काफ़ी सपोर्ट डिजिटली होता है हम लोग के साथ। तो और उम्मीद करते हैं हम सबको ही मिलकर करें, क्योंकि इंडोफास्ट सबको लाया एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, तो हर एक दूसरे के बारे में जानिए और विकास सर से कनेक्टेड रहिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस नाइट ऑल ऑफ। अभी तो यहाँ पर हम लोग साउथ में काफ़ी रिसर्च किए हैं उसके बारे में कि कोडिंग होता क्या है, आखिर कोडिंग के बारे में बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो कोडिंग का फ़ायदा ये है कि हम लोग जितना भी मशीन सब हम लोग घिरे हुए हैं हर चीज़ से, सेल फोन हो या कोई भी फील्ड हो, कंप्यूटर के लिए कोडिंग अभी ज़रूरत होगी बच्चे के लिए। तो इसलिए हम लोग कोडिंग अभी लाए हैं बच्चे को, और कोडिंग के जो टीचर हैं हमारे साउथ के हैं और वो अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कोडिंग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और ये हम कुछ बच्चे को पढ़ाए भी हैं जो 5-6 महीना में एक लैंग्वेज पढ़ा दिए हैं पाइथन, और दूसरी क्लास चल रही है बच्चे को जो अभी जावा पढ़ा रहे हैं, और आने वाला बैच में फिर चार लैंग्वेज है वो चारों हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू। विकास जी एक बिजनेस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग को ये जोड़ रहे हैं, सबको एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़े गर्व की बात यह है जहां बिहार में पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, जिस घर में बच्चे पैदा होते क्या करोगे भाई, तो मुझे नौकरी करना है, सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। पहले मैं इसी से बात स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। उस काम के लिए हम लोग बहुत सीरियस होते हैं, हमारे गार्जियन भी बहुत सीरियस रहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। 1 to 10th किया, +2 किया, ग्रेजुएशन किया, फिर सरकारी नौकरी में लग गया। जैसा कि सर ने कहा अभी स्किल सेट की बात, कि आपका जिस चीज़ में मन हो वो काम को गहराई से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पेशेंस के साथ तैयारी करते हैं कि हमें SSC में हो जाए, BPSC में हो जाए, UPSC में हो जाए, या जिस तरह के उसकी अपनी स्किल सेट है। 1 साल नहीं होता है, 2 साल नहीं होता है, 3 साल नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा है जो OBC क्लास SC/ST से हैं, 45 वर्ष में नौकरी लिया है। आप उनका पेशेंस लेवल को चेक कीजिए क्यों, कितना उन्होंने वेट किया। एक नौकरी गेन करने के लिए उनके मन में आमदा था कि मुझे कुछ करना है, तो कितना उन्होंने वेट किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक। अब रहा कि आप भाई बिजनेस नेटवर्क में आए हैं और नौकरी की क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार से हैं तो इसकी बात पहले बहुत जरूरी था। बिहार से हैं तो हम लोग का जो माइंडसेट है गुजरात और महाराष्ट्र वाला माइंडसेट नहीं है, साउथ वाला माइंडसेट नहीं है हमारा। तो सबसे पहले तो किसी चीज करने के लिए तो माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए ना। बोर्ड पर कुछ लिखेंगे कि मुझे ये करना है तभी ना समझेंगे। तो ये बिजनेस नेटवर्क की जो हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से, तो सबसे बड़ा चीज गुण क्या होना चाहिए बिजनेस में, आपको धैर्य होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को जान नहीं रहे उस काम को स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई विकास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका नकल कर लेते हैं, वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, नकल करते हैं तो कोई बड़ी, तो उसमें नहीं चला तो इधर बैंक्वेट हॉल यहाँ है, तुलसी आंगन वाले तो ये 1 साल में क्या किए हैं भाई, 2 हो गया। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, चलिए हम लोग बैंक्वेट हॉल अभी कुछ 2-4 कट्ठा जमीन बेच करके कुछ पापा जी हमको दे दीजिए, स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को हम लोग करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। चलो कहीं से पैसे आ गया, जमीन का 1 करोड़ रुपया आया है, कुछ और स्टार्ट कर देते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि पहले अपने आप को पहचाने। विजेता तभी आप बनेंगे जब खुद को जीतना जानेंगे। पहले अपने आप से लड़ना जाने, खुद को जीतना जाने। अब अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ और मैं MD A to Z केयर का हूं। मैन पावर एजेंसी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंट्री। बिहार में हमने इसको 2012 में स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ा चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्स बिहार में काफ़ी है। जैसा कि सर ने बोला अभी कि 14.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। मैं 20 जून 88 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अब तक सैकड़ों हमारे शिष्य विभिन्न जॉब में, सरकारी पदों पर, गैर सरकारी पदों पर, कॉरपोरेट में, बिजनेस में भी बड़े बड़े लोग हैं, आगे बढ़े हैं। और अभी फ़िलहाल मैं अपने बारे में बता दूं कि वर्चुअस इंटरनेशनल K-12 पब्लिक स्कूल है, हाजीपुर में जरुआ रोड बोलता है, वहाँ बाजार समिति के सामने
उसको मैंने टेक ओवर कर लिया है 11 साल के लिए। मेरा एडू प्रिज्म इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड साई कॉर्पोरेट के पास है। बैंकिंग एंट्रेंस मेरे पास है। बैंकिंग का कोई भी कोचिंग के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मेरे से। कोई भी कोर्सेज जैसे ICICI, HDFC और उत्कर्ष बैंक के लिए प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है, कोर्सेज होते हैं मेरे पास। 3 मंथ का किसी का कोर्सेज है। NIT, ITM, मणिपाल यूनिवर्सिटी से सबसे मेरा टाई अप है। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मैं यहीं पास के दानापुर सुल्तानगंज का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम विकास जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए, और दूसरा हम लोग तुलसी बैंकेट हॉल को सम्मान देना चाहता हूँ। मेरा छोटा सा एक मोहल्ला मार्ट के नाम से एक शॉप है पास ही दानापुर में, और विशेष मैं क्या बोलूँ, यही चाहेंगे कि किसी को अगर कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो मेरे दुकान पे दे सकते हैं। थैंक यू। मैं सुशील दास, मैं एक IT कंसल्टेंट, इंटेलेक्ट हमारा कंपनी का नाम है, और मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ जो कि कंसेप्ट डेवलप करता है। जैसे दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक मेरा पुराना कंसेप्ट है। पटना मोहल्ला क्लिनिक मैंने दिया था, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल थिंग्स थोड़ा सा हिंड्रेंस आ गया। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट, सिस्टम एनालिसिस, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, दैट एवरीथिंग। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं जिसमें कंसेप्ट बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट सिस्टम्स और सब कुछ इसमें मिला है। IT कंसल्टेंट में होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें सिस्टम एनालिसिस होता है, आर्किटेक्ट होता है, सब सारा चीज़ जो होता है उसमें से। हाँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बेसिकली होता है। और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे ब्रांडिंग किया जाए, ये सब सारा कुछ। हमारा लिफ्ट का काम है। एलिवेटर नेपाल से लेके बिहार पूरा जगह में हमारा काम होता है। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हमसे कंसल्ट करें। 24 आवर सर्विस, रात में दिन में कभी भी कोई भी फंस गया, कोई भी अटक गया, इसके लिए हम कभी भी आदमी, हमारे पास 15 आदमी है। कि जैसे हमारे पास 100, 1200, 500 की गैदरिंग है तो सब हमारे ही झोला में आया, ऐसा नहीं। इनका तो गजब हम देखे, ये चीज़ इनका सुपर है जो लाख में बिरले है, एक्सेप्शनल है कि इनका एक तरह से हिंदी में बोला जाता है, इनका कलेजा इतना बड़ा है, इनका दिल इतना बड़ा है कि इन्होंने तो सबको वन बाई वन बोलते सब लोगों को इन्वाइट करते गए। सब लोगों ने डिटेल में बताया, जो भी फाइनेंशियल सोल्यूशन हो, लिफ्ट का मेंटेनेंस हो, आई हॉस्पिटल वाले हुए, हम सबका कार्ड रखे हैं। उसके बाद से इन्होंने अपना भी जो कॉन्सेप्ट है मैंने देखा सुना, बहुत ग्रांड सक्सेस करेगा 2023 में। हमको लगता है कि विकास सर हम लोग से सहज और सरल मिल पाए, बस यही हम इनसे आशा और उम्मीद करते हैं। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। मेरा क्रिप्टो का एक इन्वेस्टर हम लोग करते हैं और क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस करते हैं कि क्रिप्टो अभी जो लेटेस्ट किया 10-12 सालों से अभी चल रहा है, तो क्रिप्टो में कैसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्रिप्टो काम करता है, कैसे क्रिप्टो में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैसे उसमें अर्न करते हैं, इसका भी हम लोग का काम चलता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सर। Skip ad है basically, you must have seen it on the YouTube. You must have seen 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds. Those kind of ads we make in a very limited budget of around 20,000. So if anybody wants, if anybody is interested, you can get in touch. आपने देखा है ना skip ad and all? Last time आप भी मिले थे, आप भी मिले थे सर। So those kind of ads, if you are anyone interested, you know, आप पटना को टारगेट करना चाहते हो स्किप ऐड के थ्रू, नॉन स्किप, देयर आर 5-6 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ऐड। स्किप है, नॉन स्किप है, बम्पर है, देन यू हैव इनफीडियोविट्स। तो ये सारे जितने एड्स हैं ना, दैट वी मेक इट प्रोफेशनल। आई मीन यू विल नॉट फाइंड समथिंग हैपनिंग लाइक दैट इन पटना, आई कैन अश्योर यू दैट। सो उस तरह का कुछ भी एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ 20,000 फॉर वन एड। सो इफ यू वांट टू प्रमोट योर स्कूल, इफ यू वांट टू प्रमोट योर एनीथिंग, any product of yours or any service of yours, you can get in touch with Vikash ji, you can get in touch with him,
or I have my number. I mean, it's there on the Indofast group, so you can just promote your ad services. It's very reasonable. 20,000 में भी कहाँ ad बनता है? It's very nominal. Sir, everything. See, I'll tell you what is skip ad is. That comes वो जब भी आता है ना तो 5 4 3 2 1 उसके बाद आप skip कर जाते हो. You have an option to skip, right? Non-skip is a 15 seconds ad which you cannot skip, that you have to watch. Okay. तो थोड़ा सा महंगा होता है कंपैरेटिवली. उसका बिडिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर. सी नॉन स्किप है मतलब यू कांट स्किप, सो यू हैव टू वॉच इट फॉर 15 seconds, राइट? तो आपका उसमें होता है टारगेट इज डिफरेंट फॉर दैट, ब्रांड अवेयर, बट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसकी अलग अलग. गूगल पे मैंने ये ऐड के लिए मैंने सोचा कि नंबर जनरेट के लिए आज के डेट में तो मार्केटिंग करना, कोरोना से सब लोग सोचता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए. तो डिजिटल मार्केटिंग में सर का ऐड मैंने देखा कि आखिर यहाँ पर कौन सर सिखाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ये ट्यूशन चलता है. तो सर का आया फर्स्ट पेज पर, तो सर से मैंने कांटेक्ट किया तो सर ने हमको प्रोवाइड किया और उनके सर के थ्रू से आज हमारे डिजिटल का जो भी आज प्लेटफॉर्म है उनसे सर से सीख रहे हैं. और मुझको अच्छा लग रहा है कि हमको जो मेरा ड्रीम है वो लग रहा है कि पूरा होगा और मतलब आगे चल के हम बहुत आगे मार्केट में अच्छा करेंगे. और अभी रियल एस्टेट में मैं अल्काइजन कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसमें अच्छा खासा हम लोग काम कर रहे हैं. और अभी जो मार्केट का सिचुएशन है कि लोग इतना मतलब गलत रूमर आ गया है सर कि लोग लेना नहीं चाहते हैं कि कौन सा प्लॉट अच्छा होगा, कौन सा ये नहीं है. ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग ऐसा लाए हैं कि आप सर पहले आप पोजीशन ले लीजिए, रजिस्ट्री ले लीजिए. इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आप इससे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो. थैंक यू. मैं दीप नारायण SGI हॉस्पिटल का जोनल मार्केटिंग हेड कि बिहार देखता हूँ. हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया में 48 ब्रांचेज हैं और अभी फ़िलहाल हम एक कूपन प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे आपके फैमिली के आप लोग किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो आप लोग आके मेरे हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क विजिट कर सकते हैं. हम लोग प्रॉपर आई चेकअप जो है वो निःशुल्क है. थैंक यू. आप सभी व्यवसायी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, शुभ संध्या. देखिए, मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ नहीं, लेकिन इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ ना हो. मैं व्यवसायी नहीं हूँ, लेकिन व्यवसाय से मेरा जुड़ाव बेहद करीबी है. मेरा नाम मनोज कुमार सिन्हा है. मैं संयुक्त निदेशक हूँ स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार में. मैं अभी पूरे बिहार की जनता को अच्छी सेवा और अच्छे स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ. देखिए, हमारे अगर इस पूरे बिहार की आबादी को लेंगे तो 14.5 करोड़ की आबादी है कम से कम. अब एक एक व्यक्ति को ये सुनिश्चित किया जाना कि उसे अच्छा स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ये कितनी मुश्किल और जिम्मेदारियों की चीज़ होगी और कितने चीज़ हमसे छूट जाया करते होंगे. इस बारे में मैं अगर बयां करूं तो आप कहेंगे कि आप अपनी काम को सही तरीके से कर ही नहीं रहे, जबकि 24 घंटे इस काम में लगे रहना पड़ता है. चाहे मैं लगा रहूं, चाहे हमारे सबॉर्डिनेट लगे रहें, हमारे टेक्नीशियन लगे रहें, हमारे डॉक्टर नर्स, सभी इस काम में 24 घंटे सेवा में रहते हैं. मेरा अपना AC का बिजनेस है, AC और मैं कूलर का काम करता हूँ. डाइकिन AC का डीलरशिप है मेरा पूरे बिहार का, और सेल्स और सर्विस दोनों है मेरे पास. इवन मैं सिम्फनी का भी डीलरशिप है मेरे पास. सिम्फनी कूलर में इंडस्ट्रियल में ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादातर वो फैक्ट्रीज़ में लगता है वो कूलर, ठीक है. और यही है अभी फ़िलहाल मैं पिछले 7 साल से ये दोनों बिजनेस कर रहा हूँ. और अभी मतलब मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा भी बिजनेस आगे ग्रो करे, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. तो मैंने जज किया हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले कि बिजनेस को हम कैसे प्रमोट करें कि हम गए कल के दिन में अच्छा हो. इसके लिए हमें कुछ न कुछ समय अपने माइंड को उसके ऊपर देना पड़ेगा, माइंड को ऊपर जोड़ देना पड़ेगा. वो किस समय हम दे सकते हैं, ये है कि हम जब भी शाम के समय में या तो आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु को जिसको भी मानते हैं उसके सामने आप बैठे और कुछ देर आप ध्यान करें कि मेरे बिजनेस में क्यों नहीं ग्रो हो रहा है. तो उस समय आपको आइडिया आएगा कि हाँ,
मैं इस कार्य को करूं तो मेरा कल के डेट में कुछ मेरा प्रमोशन हो सकता है। और ऐसे धीरे धीरे आज का टारगेट रखें कल का, और शाम को जज करें कि मैंने जो टारगेट रखा वो मुझे क्यों नहीं पूरा हो पाया। मेरा नाम है वंदन कुमार मंतोष और मैं एक फिनेंशियल प्लानर और लाइफ कोच हूँ। फिनेंशियल प्लानर तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज़रूर पैसों की बात करेंगे, आपके पैसों की, मेरे पैसों की, सबके पैसों की। लेकिन लाइफ कोच क्या होता है? मेरा ये मानना है कि आज के डेट में ज़्यादातर समस्याएं लोगों की आर्थिक है जो कि मानसिक में बदल गई। पति पत्नी में भी लड़ाई होता है, कहीं ना कहीं मुद्दा घूम फिर के पैसों का ही रहता है। बच्चे भी असंतुष्ट है तो कहीं ना कहीं मुद्दा पैसों का ही रहता है। तो और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे गार्जियन भी हमें ये नहीं बताते हैं कि हमको पैसे को कैसे डील करना है। पैसा हर कोई कमाता है, एक रिक्शा वाला भी अपने जीवन में 10-15 लाख रुपया जरूर कमाता होगा रिक्शा चला के, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमको पैसा को रखना कैसे है, हमको पैसा को कहाँ रखें कि वो पैसा और मेरे लिए पैसा कमा के लाए। हर आदमी बोलता है पैसा पैसा कमाता है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, लेकिन उस पैसे को लगाना कहाँ है यही उसको शुरू से बताया नहीं गया है। तो बेचारा पैसा से पैसा बनाएगा कहाँ? रिक्शा तो चला ले रहा है, हम लोग भी अपना अपना धंधा तो कर ले रहे हैं, लेकिन उस धंधे में से कुछ पैसा बचा के और भी हम जगह पे रखें ताकि मेरा और अपना जो फिनांस है वो सुदृढ़ हो। इस चीज़ पे हम लोग बहुत कम काम करते हैं। मेरा नाम रामकृष्णा है और मेरा बर्जर पेंट डीलरशिप है, मेरा बर्जर पेंट कंपनी पेंट की, और मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। इसके बीच में फिर वो कोरोना आ गया, उसमें भी हो गया, फिर इस साल भी कुछ हो गया मेरा ये है। तो मैं उसी बिजनेस सिलसिले में आया हूँ कि मैं कैसे अपने को ये डेवलप करूँ और बिज़नेस को अपना आगे ऑनलाइन किया, फिर अपने सर्किल में ही बढ़ाऊँ, क्योंकि डीलरशिप है हमारा बर्जर पेंट के, और इसका पूरा मैं मटेरियल रखता हूँ, सब कुछ है इसका। ये मेरा श्याना नगर रामनगर सेक्टर 4 में है दुकान शॉप।